दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके मोबाइल की स्पीड कम क्यों हो जाती है? वो सुस्त क्यों चलता है? ऐसी क्या वजह है कि हम अपने मोबाइल को ठीक कर सकें? तो दोस्तों, अपने मोबाइल की स्पीड बढ़ाने के लिए इस वीडियो को फुल देखना है। इस वीडियो को कंप्लीट देखें। दोस्तों, मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद टीवी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और साथ वाले बेल आइकन को दबा देना है। दोस्तों, इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आप देख सकें। दोस्त मेरे जो अजीज़ हैं वो बार बार मुझे यही मैसेज करते हैं और बार बार यही कहते हैं कि यार, हम अपने मोबाइल की स्पीड को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, हमारा मोबाइल सुस्त क्यों हो जाता है, ऐसी क्या वजह है। जब हम मोबाइल न्यू लेके आते हैं तो उस टाइम उसकी स्पीड तो अच्छी होती है, लेकिन 2-1 हफ्तों बाद उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है और हमारा मोबाइल बार बार हैंग हो जाता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे मोबाइल की स्पीड उसी तरीके से बढ़ जाए जैसे नया लेके आए थे, वैसे ही इसकी स्पीड हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, आज हम वो सारी एप्लीकेशन देखेंगे कि कौन सी ज़्यादा हमारे मोबाइल पे हैंग या भारी पड़ती हैं या हमारे मोबाइल के लिए ठीक नहीं होती। तो वो आज हम देखेंगे। दोस्तों, अपने मोबाइल की स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे नंबर 1, तो दोस्तों, जब आप अपने मोबाइल को अपडेट करते हैं, अपडेट करने के बाद पहले की निस्बत बाद में स्लो हो जाता है। तो आप सोचते होंगे कि हमने अपडेट तो इसलिए किया होता कि हम अपने मोबाइल की स्पीड बढ़ा सकें, ये तो पहले से ही स्लो हो गया है। तो इसकी वजह क्या है? यही वजह जानेंगे हम। उसकी वजह ये है, जब हम अपडेट करते हैं तो उस अपडेट में बहुत सारे फीचर्स उसी अपडेट में ऐड कर देते हैं। दोस्तों, हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम तो पहले वाला होता है, लेकिन जो अपडेट आई होती है वो न्यू वर्जन के लिए होती है। तो दोस्तों, हम उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल तो कर लेते हैं, अपडेट तो दे देते हैं, लेकिन वो रन नहीं कर सकती, वो चल नहीं सकती। इसी वजह से हमारा मोबाइल सुस्त रहता है और उसकी स्पीड कम रहती है। तो दोस्तों, अगर आपका मोबाइल ठीक चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्ज़ी है अपडेट करें या ना करें। मैं ये नहीं कहता कि आप अपडेट ना करें, आप करें, लेकिन उस अपडेट का क्या फ़ायदा जब हमारा मोबाइल ही स्लो हो। तो दोस्तों, जब आप एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने वक्त एप्लीकेशन का साइज़ उस टाइम बहुत कम होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। प्ले स्टोर में चलता हूँ। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर देखें कि यूट्यूब भी अपडेट मांग रहा है। जब मैंने इंस्टॉल किया तो ये 30-40 MB का था, लेकिन जब ये जब मैंने इसे 2-3 हफ्ते बाद देखा तो इसकी जो MB 140-45 MB हो चुकी थी।
तो दोस्तों जैसे जैसे ये अपडेट आती रहेगी तो इसकी जो एमबी है वो बढ़ती जाएगी। तो इसकी एमबी की वजह से हमारे मोबाइल की रैम और प्रोसेसर पर असर पड़ता है, दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा मोबाइल स्लो हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, जब एक कंपनी ऐप्स बनाती है तो वो हर हफ्ते बाद कोई ना कोई न्यू फीचर्स आपके लिए अपडेट करते रहते हैं। तो दोस्तों इसी वजह से हमारे मोबाइल हैंग होता है और उसकी स्पीड कम रहती है। तो दोस्तों प्ले स्टोर में हम चलते हैं, प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग नज़र आ रही है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर तीसरे नंबर पर ऑटो अपडेट ऐप, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपके जो ऑटो डोंट ऑटो अपडेट ऐप पर है तो ठीक है, अगर किसी और पर है तो आप प्लीज़ आप उसको बदल के डोंट ऑटो अपडेट पर क्लिक कर दें और यहाँ से डन कर दें। दोस्तों इसका ये फ़ायदा होगा कि जो भी अपडेट आएंगी वो हमारे कुछ दोस्त के मोबाइलों में अक्सर ऑटो होता है, मतलब जैसे ही अपडेट आती है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है। लेकिन हमने इसको हटाकर डोंट ऑटो पे लगा दिया है। तो इससे ये होगा कि जो हमें अपडेट करनी होगी वो हम कर लेंगे और फालतू की जो एप्लीकेशन है हम उसको अपडेट नहीं कर देंगे करेंगे। दोस्तों इससे ये होगा कि अगर अपडेट आती जाएंगी, अगर हमारा ऑटो पर नहीं होगा तो अपडेट आती जाएंगी और हमारे मोबाइल की जो मेमोरी है फुल होती जाएगी और हमारे जो मोबाइल के प्रोसेसर और रैम होता है उस पर असर पड़ता है। उसी की वजह से हमारे मोबाइल हैंग होता है। हैंग होने की वजह से हमारा मोबाइल काम नहीं करता सही तरीके से। जी दोस्त, तो दोस्तों जब आप एक एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद आप उसको डिलीट कर देते हैं तो आप समझते हैं कि हमने उसको डिलीट कर दिया है, लेकिन नहीं, वो अभी भी रन कर रही होती है। वो कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सैमसंग या कोई और मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो आपको वहाँ पर स्टोरेज में जाएंगे तो वहाँ पर कैच डाटा आपको नज़र आएगा ऑप्शन, आपने वहाँ से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसको आपने क्लियर कर देना है, ठीक है। अगर किसी के पास शो नहीं होता तो वो आ जाएगा फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में आने के बाद यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन आपने वहाँ से डिलीट की होगी, इंस्टॉल की होगी, तो दोस्तों आपने इस फाइल मैनेजर में आके भी उसको डिलीट कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक उर्दू टेक्स्ट ऑन फ़ोटो, इसको मैं थोड़ी देर प्रेस करके रखूँगा, ये इसको मैंने डिलीट किया हुआ था, ये इधर भी चल रही है। एक और था। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो प्लीज़ आप एक दफ़ा फाइल मैनेजर में जाके ज़रूर देख लें कि वहाँ पर ये फ़ाइल वर्क तो नहीं कर ली। तो इसी वजह से हमें पता नहीं होता और वो एप्लीकेशन काम कर रही होती है, तो हम इसी वजह से हमारे मोबाइल का जो प्रोसेसर उस पर शोर पड़ता है। और तो दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल को अपडेट नहीं करना चाहते या फिर जैसे मैंने आपको सेटिंग बताई ऐसे नहीं करना चाहते तो आपको मैं सिर्फ एक ही कहूँगा कि आप सिर्फ सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको बैकअप रीसेट, यहाँ पर आपको फैक्ट्री डेटा रीसेट, यहाँ से आपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टोर करने से ये होगा कि जो भी आपकी एप्लीकेशन जो आपने डिलीट की हुई हैं वो आपको शो नहीं हो रही तो वो डिलीट हो जाएंगी। तो इसको
करने से आपका मोबाइल बेहतरीन और ज़बरदस्त चलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस जैसी और मज़ीद वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। हमें इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।